हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है वो वैसे छात्रों के लिए है जिन्हें इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को देखते समय जिन्हें इंग्लिश का हेडलाइंस समझने में प्रॉब्लम होता है, करंट एक्सप्रेशंस एंड करंट वर्ड्स को समझने में जिनको दिक्कत होता है, और इसके साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स या इंग्लिश मैगजीन्स पढ़ने में जिनको परेशानियाँ होती हैं, और हेडलाइंस में जो करंट वर्ड्स का प्रयोग होता है वो सारे एक्सप्रेशंस को समझने में इफ़ दे फेल टू अंडरस्टैंड और उन्हें परेशानी होती है। ठीक है, तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पेपर हेडलाइंस या न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ जितने भी चैनल्स का न्यूज़ है वो समझने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखें, एक बात देखो आप कि हेडलाइंस लिखने का एक स्पेशल टेक्निक होता है। किसी भी अखबार का, द हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है, एचटी का, किसी भी अखबार का जो हेडलाइंस है या मैगजीन्स का जो हेडलाइंस है वो आपका ऑर्डिनरी इंग्लिश से उसका जो पैटर्न है वो लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग होता है। कुछ खास पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, पहले उनके बारे में जानकारियाँ देके और उसके बाद हेडलाइन से जुड़ा हुआ जो वर्ड्स है, न्यूज़ हेडलाइन से जुड़ा हुआ जो एक्सप्रेशंस हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके बारे में जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे। अराउंड 50 to 100 हेडलाइंस को मैं डील करूंगा, और कैसे इससे क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि समझने की क्षमता आपका डेवलप होगा, प्लस करंट वर्ड्स पे आपका ग्रिप या आपका पकड़ जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, ओके। देखो आप, सबसे पहला बात ये देखो, इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखो, देखें आप, इसका फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है कि टू बी, यानी कि एम इज आर वाज वेयर का, और आर्टिकल्स जैसे आप कहते हो ए एंड द, इनका प्रयोग कभी भी न्यूज़ हेडलाइंस में हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि एम इज आर वाज वेयर का और आर्टिकल्स ए एंड द का प्रयोग कभी भी हेडलाइंस में नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका। अब देखो आप, सेकंड आपका पॉइंट है, सेकंड आपका देखो पॉइंट है कि V1 V5, इसके अलावा आपका वर्ब थर्ड और आपका वर्ब फोर, इनका प्रयोग जो है हेडलाइंस में किया जाता है जनरली। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर किसी हेडलाइन में V1 V5 का आप यूज़ देखो, ठीक है, तो यहाँ पे खुद अपने मन से आप लगा लो हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड, आपको अर्थ इसका निकल आएगा। और आप कहीं भी अगर वर्ब थर्ड का यूज़ देखो, न्यूज़ हेडलाइंस में कभी भी वर्ब सेकंड का प्रयोग नहीं होता है। मैंने क्या बोला अभी, न्यूज़ हेडलाइंस में कभी भी वर्ब सेकंड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप वर्ब थर्ड देखो तो यहाँ पे इसको पैसिव मानो आप, हैज़ या हैव बिन प्लस वर्ब थर्ड, ये पैटर्न जो है वो आप लगाओ, खुद ब खुद आपका जो हेडलाइंस का मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। और देखो, चेंजेस यानी कि बदलाव दिखाने में हम यूज़ करते हैं किसका, वी यूज़ वर्ब फोर। मैंने क्या बोला अभी, न्यूज़ हेडलाइंस में यूज़ होता है V1 V5 का, यूज़ होता है वर्ब थर्ड का, यूज़ होता है वर्ब फोर का। वर्ब सेकंड का प्रयोग कभी भी न्यूज़ हेडलाइंस को शो करने में हम लोग नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल देखो आप। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि, जैसे आप कहते हो देखो कि ए बॉय फाइंड्स सेफ, एक ये वाक्य, ये एक हेडलाइन है। सेकेंड आपका देखो हेडलाइन है कि बॉय फाउंड सेफ। ये मान लो दो आपका हेडलाइंस है, और दोनों का देखो अर्थ कैसे निकालते हो। फाइंड्स यहाँ पे देख रहे हो आप V5 है, अगर V5 होगा तो आप यूज़ करो हैज़ प्लस वर्ब थर्ड का। इसका आंसर क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया ए बॉय हैज़ फाउंड ए सेफ। यहाँ पे सेफ का अर्थ आपका क्या हो गया, तिजोरी हो गया। और सेकंड देखो, ए बॉय फाउंड सेफ, आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि वर्ब सेकंड है तो गलत है, ये क्या है, वर्ब थर्ड है। अगर वर्ब थर्ड आप देखो तो आप यूज़ करो हैज़ बीन या हैव बीन पैटर्न का,
इसका आंसर इसका निकला कि बॉय हैज़ बिन फाउंड सेफ। पहला का अर्थ क्या निकला, बच्चे ने तिजोरी पाया है। दूसरा का अर्थ क्या निकला, बच्चा सुरक्षित पाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो आप, जैसे आप कहते हो, मान लो आप हेडलाइन सेकंड देखो, आप कहते हो बैंक स्कैम का अर्थ क्या होता है, स्कैम का अर्थ होता है घोटाला। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप चेयरमैन अटैक्ड। एक हेडलाइन आपका ये है। और सेकंड देखो, आप कहते हो कि बैंक स्कैम, फिर आप कहते हो चेयरमैन अटैक्स क्रिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक हेडलाइन आप देख रहे हो कि बैंक स्कैम, चेयरमैन अटैक्ड। तो यहाँ पे अगर आप वर्ब थर्ड देखो, यहाँ पे क्या है, वर्ब थर्ड है ये। तो इसका आपको आंसर इसका निकालना कैसे है कि चेयरमैन हैज़ बीन अटैक्ड, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो कि चेयरमैन अटैक्स क्रिटिक्स। तो अगर आपने V5 देखा, इट मीन्स यहाँ पे क्या आपको ऐड करना है, यहाँ पे आपको जोड़ना है हैज़ बीन या हैव बीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेयरमैन हैज़ अटैक्ड क्रिटिक्स। ठीक है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट है। ये आपको समझना है कि अगर V1 V5 का यूज़ है, वहाँ पे अगर आप खुद के मन से हम लगा दें हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड, तो जो आपका आंसर है वो निकल आएगा। और अगर वर्ब थर्ड का यूज़ है, वी यूज़ हियर हैज़ हैव बिन प्लस वर्ब थर्ड। ऐसा क्यों है बताओ आप। देखो V1 V5 का हम यूज़ कहाँ करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाने के लिए। तो मुझे बताओ कि न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस हैं वो V1 V5 में इसलिए डाले जाते हैं कि वहाँ पे स्पेस बचाना होता है, एक बात। सेकंड बात देखो आप, जो घटनाएं कल घटी, जो घटनाएं पहले हुई यानी कल हुआ, उसी की चर्चा अखबार में या पेपर में आज है। कल का घटना अगर आज पब्लिश हो रहा है तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। स्पेस बचाने के लिए भी यूज़ हेयर V1 और V5। ठीक है, V1 V5 रहेगा तो हैज़ है प्लस वर्ब थर्ड, और अगर वर्ब थर्ड रहेगा तो हैज़ बीन प्लस वर्ब थर्ड। ओके, देखिए आप ध्यान दें, हेडलाइंस में फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए, ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दूँ कि हेडलाइंस में हेडलाइंस में 2 + V1 या फॉर का प्रयोग फ्यूचर टाइम को शो करने में किया जाता है, शो करने में, दर्शाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि पीएम मोदी टू विजिट अमेरिका सून। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि टू विजिट, ये क्या है आपका, ये आपका इन्फिनेटिव है। ठीक है ना, तो यानी इसका अर्थ क्या निकला कि पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग। ठीक है, या देखो आप कहते हो कि CBI टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू टेक का यूज़ है, यहाँ देख रहे हो आप टू विजिट का यूज़ है। ठीक है, तो फ्यूचर टाइम को शो हम लोग करने के लिए हेडलाइंस में प्रयोग किया जाता है इन्फिनेटिव का। ठीक है, और इसके बाद देखो आप, ठीक है, जैसे आप कहते हो ट्रूप्स फॉर कश्मीर। ठीक है, तो फॉर का प्रयोग यानी कि ट्रूप्स कश्मीर जा रहा है या ट्रूप्स कश्मीर जाने वाला है। अगर यहाँ पे लगाया आपने 2 + V1 तो पीएम मोदी अमेरिका जल्द जाने वाले हैं, या CBI कड़ी कार्रवाई
करने वाली, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का यूज़ और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं फ्यूचर टाइम या फ्यूचर एक्शन को दिखलाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आप देखो, आपका पॉइंट 4 है, ठीक है। पॉइंट 4 देखो आप, एज और इन का प्रयोग, एज तथा इन का प्रयोग हेडलाइंस में हेडलाइंस में काफ़ी किया जाता है, काफ़ी किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे, जैसे कि एम्स डायरेक्टर, ठीक है, क्रिटिसाइज्ड as patients die, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो क्या कि एम्स डायरेक्टर क्रिटिसाइज्ड एज पेशेंट्स डाई। एज का प्रयोग जो है, ठीक है ना, ये बिकॉज के सेंस को दिखलाता है और एज का प्रयोग काफ़ी होता है। साथ ही आप देखोगे, जैसे मान लो आप कहते हो SBI चेयरमैन इन प्लेन क्रैश, ठीक है। तो आप जितने भी आप देखते हो प्रीपोजिशंस, उनमें एज का और इन का प्रयोग हेडलाइंस में काफ़ी किया जाता है, ठीक है। देखिए आप ध्यान दें, इन पॉइंट्स के अलावा आप देखो सेमी कॉलन का प्रयोग हेडलाइंस में सब्जेक्ट को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप इसको समझने का प्रयास करो, जैसे आप देखो, आप कहते हो कि मॉब लिंचिंग PM टू एक्ट, ठीक है। या देखो आप कहते हो ट्रेन क्रैश, ठीक है। आप कहते हो डेथ, ये हेडलाइन है, डेथ टोल राइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन का प्रयोग आपको अक्सर मिलेगा हेडलाइंस में। तो ये लिखने का स्पेशल पैटर्न जो है, ठीक है ना, दिस आर यूज, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि मैं कुछ हेडलाइंस आपको दिखलाऊं और हेडलाइंस में यूज जो करेंट वर्ड्स है उस पर आपका ग्रिप बने, ठीक है। देखो पहला जो है आपका फर्स्ट वर्ड आपका मैं लेता हूँ एड, AID, ठीक है। ऐड का अर्थ क्या हो गया? ऐड का अर्थ हो गया वित्तीय मदद, या आपको आप कह सकते हो सहायता करना, यानी कि ऐड यहाँ वर्ब के रूप में यूज़ है और ऐड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि मोर ऐड फॉर बिहार, ठीक है। तो मोर ऐड फॉर बिहार, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे बताओ कौन सा वर्ड है? ऐड यहाँ पे आपका इसका नाउन का यूज़ है, यहाँ पे यूज़ है ऐड नाउन के रूप में, यानी कि अधिक वित्तीय सहायता बिहार के लिए। और फिर देखो आप कहते हो यूनियंस ऐड कंपनी वर्कर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड आपका वर्ब के रूप में यूज़ है। यहाँ क्या इसका अर्थ निकला कि यूनियंस जो हैं वो कंपनी वर्कर्स की सहायता करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने फर्स्ट देखा आपने, और सेकंड देखो आप, जैसे सेकंड वर्ड आपका है अलर्ट, ठीक है, ALERT,
तो अलर्ट का अर्थ यहाँ पे क्या निकला? अलर्ट का यहाँ पे अर्थ है वार्निंग। वार्निंग क्या आपको हो गया? ये आपका हो गया चेतावनी, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो साइक्लोन, साइक्लोन अलर्ट, अलर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट, ऑन ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे अलर्ट का अर्थ क्या निकल रहा है? यहाँ पे अलर्ट का अर्थ निकल रहा है चेतावनी, ठीक है। देखिए आप ध्यान देंगे बात, जैसे कि देखो यहाँ देख रहे हो थर्ड में आपका है एलिस, ठीक है। एलिस का मतलब क्या होता है? एलिस मतलब होता है आरोप लगाना या एक्यूजेशन। इस पर हेडलाइन देखो आप, कॉलेज गर्ल्स एलिस मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छेड़खानी, ठीक है। और यहाँ पे एलिस का प्रयोग किया गया है आप कैसे? वर्ब के रूप में। वर्ब क्या हो गया? आरोप लगाना। फिर देखो जैसे कहते हो आप अपीयर, अपीयर का हेडलाइंस में क्या अर्थ होता है? कोर्ट में पेश होना। जैसे कहते हो एमएलए टू अपीयर, यहाँ पे अपीयर क्या है आपका? नॉन फाइनाइट है, फिर भी यहाँ वर्ब का यहाँ 2+V1 शो कर रहा है फ्यूचर में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका एक्स। एक्स का हेडलाइंस में क्या अर्थ होता है? समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना। जैसे कहते हो सिटी मेट्रो सर्विसेज एक्स्ड, इसका मतलब हो गया सिटी का जो मेट्रो सर्विस है वो बंद कर दिया गया, हैज़ बीन एक्स्ड। फिर देखो आप कहते हो 6 आपका ब्लास्ट। तो ब्लास्ट का एक मतलब होता है, देखो ब्लास्ट का वर्ब में अर्थ होता है कड़ी आलोचना करना। यहाँ पे वर्ब 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? कड़ी आलोचना करना। और ब्लास्ट का नाउन में क्या अर्थ हो गया? नाउन में अर्थ हो गया विस्फोट। तो यहाँ पे ब्लास्ट का, यहाँ ब्लास्ट आपका नाउन है, ठीक है। जैसे कहते हो कि मान लो कि ब्लास्ट एट दिल्ली सेमिनार, इसका अर्थ क्या हो गया? दिल्ली सेमिनार में विस्फोट हुआ। या कहते हो कि ऑपोजिशन ब्लास्ट पीएम मोदी, इसका अर्थ हो गया विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की कड़ी आलोचना करती हैं। दो इसका अर्थ यहाँ पे कैरी हो रहा है। इसी प्रकार देखो आप देखो यहाँ पे ब्रिंक, ब्रिंक मतलब क्या होता है? तबाही के नज़दीक। जैसे कहते हो इंडिया पाक, भारत पाकिस्तान ऑन ब्रिंक ऑफ वार, यानी कि युद्ध के मुहाने पे, यानी कि युद्ध के तबाही के नज़दीक वो खड़े हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हो बॉल्स्टर, नेक्स्ट है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर का अर्थ क्या हो गया? बॉल्स्टर आपका हो गया प्रोत्साहन देना या समर्थन देना। जैसे आप कहते हो रिकवरी फिगर्स बॉल्स्टर कंट्री कॉन्फिडेंस, यानी कि स्वास्थ्य दर ठीक होने का जो आंकड़ा है वो देश के विश्वास को दिखलाता है या देश के विश्वास को प्रोत्साहित करता है। फिर आप देख रहे हो बैन, बैन का अर्थ क्या होता है? बैन होता है प्रतिबंध लगाना, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि इंडिया बैन्स आर्म्स एक्सपोर्ट, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि भारत जो है वो हथियारों का जो निर्यात है उस पर प्रतिबंध लगाता है। फिर देख रहे हो आप ब्लेज, ब्लेज का अर्थ क्या हो गया? आग। जैसे कहते हो 120 डाई इन हॉस्टल ब्लेज, यानी हॉस्टल के आगजनी में 120 लोगों की मृत्यु हो गई। देखें आपका नेक्स्ट जो वर्ड्स है, आप कह रहे हो 11 में बूस्ट, ठीक है। तो बूस्ट का मतलब हुआ प्रोत्साहन देना या बढ़ावा, इंक्रीज करना या प्रोत्साहन देना। हेडलाइन देखो जैसे कहते हो आप कंट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया कि देश जो है वो निर्यात बढ़ाने वाला है। या आप कहते हो चार्ज, चार्ज का यूज़ हेडलाइंस में होता है आरोप के रूप में, एक्यूजेशन, ठीक है। जैसे कहते हो कि पॉलिटिशियन हेल्ड ऑन ए स्पाई चार्ज, यानी कि राजनेता जो है वो जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। या कहते हो क्लैम्प डाउन ऑन, क्लैम्प डाउन का अर्थ क्या हो गया? कठोर कार्रवाई करना। जैसे कहते हो स्टेट पुलिस टू क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल आर्म्स, यानी कि स्टेट पुलिस जो है वो अवैध हथियारों पे कठोर कार्रवाई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टू का आप यूज़ देख रहे हो। फिर देखो आप जैसे क्लैश, क्लैश का अर्थ क्या होता है? टकराव या लड़ाई। जैसे कहते हो JNU स्टूडेंट्स क्लैश विथ ABVP स्टूडेंट्स, यानी कि JNU के स्टूडेंट्स जो हैं वो ABVP के छात्रों से उनका टकराव हुआ है, उनकी लड़ाई हुई है। फिर आप कह रहे हो देखो 15 में क्लियर ऑफ, इसका मतलब होता है इल्ज़ाम या आरोप मुक्त होना। जैसे कहते हो MLA क्लियर्ड ऑफ सेक्स चार्ज। आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर भर थर्ड का यूज़ है इट मीन्स यहाँ पे आप यूज़ करोगे हैज़ बीन का, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमएलए हैज़ बिन क्लियर्ड, यानी कि एमएलए को सेक्स चार्ज से आरोप मुक्त किया जा चुका है। ठीक है। फिर देखो आप कहते हो नेक्स्ट क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का अर्थ हो गया कानून का सख्ती से पालन करना। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, पंजाब गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन ड्रग माफियाज, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ड्रग माफियाज पे कठोर कार्रवाई करने वाली है। फिर देख रहे हो आप क्रैश। क्रैश का यहाँ पे अर्थ क्या हो गया, क्रैश का अर्थ हो गया वित्तीय हानि। जैसे कहते हो स्टॉक मार्केट क्रैशेस, यानी स्टॉक मार्केट जो है उसमें काफ़ी वित्तीय हानि हुई है या फाइनेंशियल लॉस हुआ है। फिर देख रहे हो आप, देखो आप कहते हो कर्ब। कर्ब का अर्थ क्या हो गया, प्रतिबंध या रुकावट। जैसे कहते हो पुलिस कर्ब्स डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि पुलिस जो है वो प्रदर्शन पे पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है। फिर देखो आपका कटबैक। कटबैक का अर्थ क्या हो गया, फाइनेंशियल कट यानी वित्तीय कटौती। जैसे कहते हो इकोनॉमिस्ट्स बैक फाइनेंशियल कटबैक। यहाँ पे बैक का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। यहाँ बैक का मतलब है समर्थन करना। अर्थशास्त्रियों ने फाइनेंशियल कटबैक का यानी आर्थिक कटौती का उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है। नाउ प्लीज सी हियर, देखो आप, जैसे कि आपका नेक्स्ट वर्ड है डैश। ठीक है। तो डैश का यहाँ पे क्या सेंस है, डैश का यहाँ सेंस है तेजी से जाना, यानी कि मूव फास्ट। ठीक है। जैसे आप कहते हो कॉप्स इन डैश टू ब्लास्ट साइट, यानी कि जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है, बम फटा है, ठीक है ना, वहाँ जो पुलिस जो है वो तेज़ी से उधर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड देखो आप, नेक्स्ट आपका है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, वह झगड़ा, वह असहमति या वह बात जो सॉल्व ना हो सके। ठीक है ना, यानी कि वह असहमति जो हल ना हो सके। जैसे आप कहते हो डेडलॉक इन बायलैटरल टॉक्स। व्हाट इज़ बायलैटरल, द्विपक्षीय को हम कहते हैं बायलैटरल। ठीक है, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत के बीच डेडलॉक आ गया है, मतलब वो बात वहीं पे बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है। फिर देखो आप कहते हो ड्राइव। ड्राइव का अर्थ यहाँ पे क्या निकलता है, हेडलाइंस में ड्राइव का मतलब होता है जॉइंट एफर्ट, यानी कि सम्मिलित प्रयास। जैसे कहते हो ड्राइव टू इरेडिकेट पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को पूर्णतः खत्म करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट किया जाएगा या किया जा रहा है। फिर देखो आप कहते हो ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड विजिट, यानी कि आगमन का उम्मीद। जैसे कहते हो पीएम मोदी ड्यू इन बेतिया टुडे, यानी कि पीएम मोदी आज बेतिया आने को हैं या आने वाले हैं। फिर आप कहते हो एज। एज का हेडलाइंस में क्या अर्थ शो होता है, धीरे धीरे खिसकना या धीरे धीरे जाना। जैसे आप कहते हो साउथ एशिया एजेस टुवर्ड्स वार, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि दक्षिण एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो युद्ध के मुहाने पे हैं या युद्ध की तरफ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। फिर आप देख रहे हो कहते हो फेस। फेस का अर्थ क्या हो गया, खतरे में आना, या फेस का मतलब हो गया सामना करना। जैसे कहते हो सिटी फेसेस कोरोना वायरस, यानी सिटी जो है वो कोरोना वायरस के सामने है या उसको फेस कर रहा है या उससे उसके खतरे में आ चुका है। इन द सेम में देखो आप यहाँ पे आप कहते हो फ्लैग। फ्लैग मतलब होता है कड़ी आलोचना, यानी कि सीवियर क्रिटिसिज्म। जैसे आप कहते हो गवर्नमेंट फेसेस फ्लैग ओवर कोविड-19, यानी कोरोना वायरस कोविड-19 के डीलिंग में, उसको टैकल करने में गवर्नमेंट का जो फेलियर है उसने, मतलब उसके कारण गवर्नमेंट काफ़ी कड़ी आलोचना का सामना कर रहा है। फिर आप कहते हो फ्लेयर। फ्लेयर मतलब होता है मूव वायलेंटली या उग्र रूप से बढ़ना। जैसे कहते हो राइट्स फ्लेयर इन मुंबई, मतलब मुंबई में दंगा फैल चुका है या दंगे फैल चुके हैं। इन द सेम में आप कहते हो गैग। देखो गैग मतलब होता है किसी का आवाज़ दबा देना या किसी को चुप करा देना। ठीक है, जैसे कहते हो मूव टू गैग प्रेस, यानी कि प्रेस को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिर कहते हो गो। देखो गो मतलब होता है टू रिज़ाइन, इस्तीफा देना या गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना। जैसे आप कहते हो मान लो 10,000 जॉब्स टू गो, ठीक है ना, इन जेट एयरवेज। इसका अर्थ क्या हो गया कि जेट एयरवेज में 10,000 जॉब जाने वाला है। या सीएम टू गो, अगर सीएम टू गो के बाद में अगर आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, इट मीन्स सीएम टू रिजाइन, राइट। कम ध्यान दें, आप देखें आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गो अहेड। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रूवल, यानी कि सहमति। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो हेडलाइंस का, आप कहते हो मेट्रो रेल फॉर बेतिया गेट्स गो अहेड, यानी कि बेतिया में मेट्रो रेल जो स्टार्ट होगा उसको सहमति मिल चुकी है। फिर देखो नेक्स्ट है आपका हेल। हेल मतलब होता है स्वागत करना,
एक आपको आता है HELL, इट मीन्स नरक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या HAIL, इट मीन्स स्वागत करना या प्रशंसा करना। जैसे आप कहते हो योगी हेल्स अयोध्या वर्डिक्ट, यानी यूपी CM योगी ने अयोध्या के फैसले का स्वागत किया है। या फिर आप कहते हो देखो हाल्ट मतलब क्या होता है, रोक देना। जैसे कहते हो LPG प्लांट टू हाल्ट प्रोडक्शन, यानी LPG गैस का जो प्लांट है वो उत्पादन को रोकने वाला है। फिर आप कहते हो हेड फॉर का मतलब क्या होता है, देखो हेड फॉर का मतलब हमेशा ये नेगेटिव थिंग्स को दिखाने में होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कंट्री हेडिंग फॉर इकोनॉमिक स्लो डाउन, यानी कि देश जो है वो आर्थिक मंदी की तरफ आगे मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखो आप कहते हो हाइक मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। जैसे आप कहते हो प्राइस हाइक सेट अनरेस्ट, यानी कि कीमत में जो वृद्धि है उसने अशांति पैदा कर दी है, ठीक है। फिर देखो आप कहते हो जैसे हिट आउट एट, ठीक है। तो हिट आउट एट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, यानी कि सीवियर क्रिटिसिज्म। जैसे कहते हो योगी हिट्स आउट एट कांग्रेस, यानी योगी ने कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की है। फिर आप कहते हो हिच मतलब होता है रुकावट या बाधा। जैसे कहते हो माइनर हिच डिलेज सैटेलाइट लॉन्च, यानी कि बहुत छोटी बाधा ने सैटेलाइट के लॉन्च में थोड़ा सा देरी पैदा कर दिया या उसको डिले कर दिया है। फिर आप कहते हो होल्ड मतलब होता है गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट समबडी। जैसे कहते हो वैंडल्स हेल्ड फॉर मोलेस्टेशन, यानी गुंडों को छेड़खानी के लिए गिरफ्तार किया गया है। फिर आप कहते हो लैंडस्लाइड आपका होता है मतलब मार्वलस या शानदार, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर NDA, यानी NDA के लिए शानदार जीत जो है ये हो चुका है। देखिए मेरे दोस्तों, आज का वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, इस व्यू के साथ कि करंट वर्ड्स एक्सप्रेशंस और न्यूज़पेपर पढ़ने में या टीवी जो न्यूज़ चैनल्स है उसको देखने में, ठीक है, जो करंट वर्ड्स में जो आपको परेशानी होती है, अगर इसको आप मेमोराइज कर लो, अगर इसको आप समझ लो, ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपको मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो एनहांस करेगा। देखो इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन अगर आपका इस पर कमेंट लाइक्स वगैरह आएगा तो आपके लाइक से क्या होता है, आपके कमेंट से क्या होता है कि हम लोग को एनकरेजमेंट मिलता है, हम लोग को लगता है कि शायद आपका नीड ये है। तो अगर आप चाहते हो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी बनाऊं तो एकदम देखो ऑनेस्ट एप्रिसिएशन, मतलब ऑनेस्ट वे से आप कमेंट करना कैसा लगा और क्या इसका सेकंड वीडियो आप जल्दी चाहते हो। इफ़ यू विश जस्ट मेक ए कमेंट। ऑल द बेस्ट।